रहना है, फॉलोअप के ऊपर बात करते रहना है। और जो डॉक्टर नेचर का सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है। उसमें शुरुआत हम मॉर्निंग मंत्रा से करते हैं। अगर हम सुबह को जल्दी उठते हैं तो ऑलरेडी वैसे भी दिन बड़े चल रहे हैं इस समय, 14 घंटे का दिन हो रहा है, और जल्दी उठते हैं तो 16 घंटे तक हो सकता है। दोपहरी में काफी गर्मी है तो सुबह शाम भी अगर वर्किंग करा जाए तो 7-8 घंटे वर्किंग हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्लब चैतन्य जीवन की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखते रहेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सरस्वती मैम को, तो एक मोस्ट वार्म अप वेलकम किया जाए। और स्वागत है मैम आपका। Namaste nature to everyone. Good नमस्ते। morning. Namaste nature sir. नमस्ते नेचर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन हेल्थ एंड इट्स प्रोडक्ट्स। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। वो है वुमेन हेल्थ। आज की यंग फीमेल कैरियर भी संभाल रही है, फैमिली भी संभाल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर हो रही है तो वो चीज है वुमेन की हेल्थ। जब हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन असली हेल्थ अवेयरनेस शुरुआत में ही होनी चाहिए। अगर हम शुरुआत में ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, अच्छा फूड लेंगे, क्लीन वाटर ड्रिंक करेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हम शुरुआती टाइम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज की यंग फीमेल्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो है पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड डिसऑर्डर, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ 30 से 40 एज की महिलाओं को नहीं, बल्कि 18 से 30 साल की एज में बहुत देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? इसका कारण भी है, क्योंकि हम एक अच्छा डाइट चार्ट नहीं बना पा रहे हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है। आज के टाइम में आधी गर्ल्स या वुमेन्स ना बाहर का फूड पे ज्यादा डिपेंड हो गई हैं। शाम का डिनर के टाइम पे उन्हें ये नहीं पता क्या बनना चाहिए, तो वो फास्ट फूड को अलाउ कर रही हैं। फास्ट फूड पे ज्यादा फोकस हो गया इन सब की वजह से। और उनको ये नहीं पता कि ये सब ले रही हैं, हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उन्हें बस खाने से मतलब है, इफेक्ट पड़ता है तब डॉक्टर के पास जाती हैं। इसलिए हमें हेल्दी वुमेन को हेल्दी खाना खाना चाहिए और हेल्दी डाइट चार्ट बना के अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य ही बहुत मैटर करता है। वाई वुमेन हेल्थ मैटर? हेल्दी वुमेन, जब एक लेडीज शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक, हार्मोनल और सामाजिक रूप से स्वस्थ होती है, केवल बीमारी ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि ऊर्जा से भरपूर संतुलित जीवन जीना भी स्वास्थ्य का संकेत देता है। हमें फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली ही स्ट्रांग बनना चाहिए इस और संतुलित जीवन जीना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टाइम पर प्रेगनेंसी टाइम पर हमें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा जो स्वास्थ्य है ना, वो बच्चे से जुड़ा होता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को एनीमिया हो गई है, या कैल्शियम या फॉलिक आयरन की कमी होती है, तो बच्चे को कमजोर, वेट कम होना, या फिर बीमारी, मतलब पैदाइशी बीमारी भी बोल सकते हैं, ये भी होना। इसलिए महिला ही स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देती है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देती है। इसलिए हमें अपने प्रेगनेंसी के टाइम या अपने शुरुआती टाइम पे ही अपना हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी चाइल्ड, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे बच्चे भी हेल्दी होंगे। हेल्दी वुमेन ही बच्चों को सही संस्कार और सही पोषण दे सकती है। एक हेल्दी वुमेन होगी, वही अपने बच्चों को एक हेल्दी पोषण के बारे में बताएगी और हेल्दी पोषण के बारे में बताएगी और सही संस्कार देती है। हेल्दी फैमिली एंड सोसाइटी, अगर वुमेन हेल्दी है तो वो पूरी जनरेशन एंड सोसाइटी को हेल्थ के बारे में अवेयर करती है और हेल्दी रखती है।
जबकि किसी भी यंग फैमिली से मिलो, यंग फीमेल से मिलो, सिर्फ प्रोडक्ट मत बताइए उनको, उनसे पूछिए उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है गर्ल्स में, फीमेल्स में। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल्स छिपा रही हैं, बताने से डरती हैं और इग्नोर भी कर रही हैं। हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें बताना है। जब हम बताएंगे नहीं तो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। पीरियड्स, हम किसी से भी मिलते हैं या किसी फीमेल लेडी से या गर्ल से मिलते हैं तो उनसे पूछिए, क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? एनर्जी कैसी रहती है? हेयर फॉल है? वेट बढ़ रहा है? स्ट्रेस कितना है? स्लीप कैसी आती है? हम, अगर देखा जाए, 98% वुमेन ऐसी हैं उनको हर एक किसी ना किसी की प्रॉब्लम रहती है। स्ट्रेस की भी रहती है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी का वेट नहीं बढ़ता है, वेट घटता चला जाता है, किसी को पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पाते हैं। फिर हम उनको समझाएंगे, पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस मतलब वो इग्नोर हो रहे हैं तो उसको डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि हमारा पीरियड इरेगुलर है, क्या करना चाहिए। हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अ, अन- डिस वो तो उसके बारे में समझाना चाहिए, वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताना चाहिए। फ्यूचर प्रेगनेंसी की प्लानिंग हेल्थ से शुरू होती है, इसलिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, स्टे हाइड्रेट, स्लीप वेल, मैनेज स्टेप, इन सब पे फोकस करना चाहिए। और आज के टाइम पे इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, नहीं ध्यान दे पाते हैं, काम काम भी रहता है, घर का काम भी रहता है, बाहर का काम भी रहता है, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए डॉक्टर नेचर वेलनेस ने सभी वुमेन्स के लिए बनाया है सबसे कम कीमत का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, वो है वुमेन वेलनेस जूस। अगर कोई भी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है तो वो वुमेन वेलनेस जूस, फेमिकल्प सिरप, हेमोबूस्ट और सीबकथॉन, ये सब का सेवन करके वह इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकती हैं। और हमारा वुमेन बैलेंस जूस वो स्पेशली गर्ल्स और लेडीज के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे जब तक हमारी बेटी स्वस्थ है, बहनें स्वस्थ हैं, तब तक हमारा भारत स्वस्थ है। इसलिए खासकर डॉक्टर नेचर वेलनेस ने व तिवारी सर ने वुमेन्स के लिए स्पेशली वुमेन वेलनेस जूस और फेमिकल सिरप, हेमोबूस्ट, सीवकथॉन बनाया है। मैं अपनी बात एक ही लाइन में खत्म करना चाहती हूँ, वुमेन हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब एक यंग वुमन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देती है, तब वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन की हेल्थ भी सिक्योर करती है। थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू मैम। बहुत जबरदस्त आपका सेशन रहा। आपने कम समय में और वुमेन के बारे में, इसके इससे किस तरीके से हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं, पूरे भारत की एक पिक्चर प्रस्तुत की है। तो थैंक यू सरस्वती जी। आज आपका फर्स्ट डे था शायद मेरे ख्याल से क्लब चैतन्य जीवन में। बहुत अच्छा रहा आपका, वेल डन। अब थैंक यू सो मच सर। इसी बीच हमारे अपलाइन श्रीकांत सर का आज फर्स्ट डे है। आप सब लोगों को पता होगा, श्रीकांत सर के फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए मौन रखें, उसके बाद हम श्रीकांत सर के लिए वेलकम करेंगे। तो इस समय 6:40 हो गए हैं। 41-42 पे सर को बुलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अंकल जी की आत्मा के लिए एक हम मौन रखेंगे, उसके बाद सर का वेलकम करेंगे।
नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम अपने अप्लायंस श्रीकांत सर का एक वार्म अप वेलकम करते हैं। ओवर टू यू थैंक सर। यू। थैंक यू सो मच अमित सर। और आप सभी का इस प्यार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सरस्वती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। बहुत अच्छा सेशन, लगातार वो अपने आप को कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रही हैं। और इस कम्युनिटी के लिए जब हम बात करते हैं कि हम एक एक व्यक्ति को एज अ पर्सनालिटी ग्रो होते हुए देख रहे हैं डे बाय डे, एज अ ह्यूमन, एज अ परफॉर्मर, हम दोनों तरीके से जब हम देखते हैं तो बहुत सुंदर परिवार हमारा बनकर निकलता है ये। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें किस प्रकार के रिजल्ट हम और आगे आने वाले वक्त में निकाल सकते हैं। तो अभी डॉक्टर नेचर के रूप में हमारे पास में सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आज हम समाज के अंदर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, दे सकते हैं, और बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर में अभी जून महीना चल रहा है, अपना मैक्सिमम एफर्ट डालिए और जुलाई महीने के अंदर में हम लोग और बड़ी प्लानिंग्स के साथ में आते हैं और बड़ी प्लानिंग्स के साथ में काम करते हैं। पिछले 15-20 दिन से मेरा थोड़ा गैप रहा आप सभी का, और उस समय मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत मानसिक रूप से और एक इमोशनल रूप से बहुत सपोर्ट रखा। वो ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप सभी का सपोर्ट इस प्रकार से बना रहा, इस प्रकार से प्यार बना रहा। तो एक्चुअल में फील हुआ उस टाइम पे कि यस, अगर मैं आज किसी और काम में होता, आज मैं किसी दुकान में होता, आज मैं किसी जॉब में होता, तो शायद 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 ये सब चीजें नहीं हो रही होती। और ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा आप सभी से जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्त के अंदर में और बेहतर तरीके से हम लोग साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जहां भी मेरी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग्स हो, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग्स हो, ग्रुप मीटिंग्स हो, वन टू वन मीटिंग्स हो, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। कहीं पे भी हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस प्लान से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग्स की जरूरत है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीटिंग्स हम लोग प्लान कर सकते हैं। और डेफिनेटली एनिवर्सरी आने वाली है, उदयपुर ट्रिप चल रहा है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, इसको हमें मिस नहीं करना है। राइट। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अमित सर आगे प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसी तरीके से हम आगे को बढ़ाते हैं, और जिन लोगों के टेस्टिमनी हो वुमेन वेलनेस के ऊपर, फैमिली हेल्प के ऊपर, तो वो रेज हैंड करिए और फिर हम इसको ग्रुप में शेयर करेंगे। नरेंद्र यादव जी का मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। अभी सर सरस्वती जी ने बहुत अच्छी कम समय में अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा उनका और बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार उन्होंने जानकारी दिया। एक एक बात उन्होंने बोला कि एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ देश के लिए एक स्वस्थ नारी को मतलब शानदार रहा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा कि कम समय में और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर वर्क कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं फेमिकल की बात बताऊं सर, अभी एक मतलब महिला थी, बच्ची थी, लगभग 22-23 साल की। उसको 2 सालों से पीरियड नहीं आया हुआ था। और वे मतलब बहुत सारी जो लेडीज डॉक्टर होती हैं एलोपैथ की, उनके पास वो कई जगह दिखाई थी। कोई अल्ट्रासाउंड कराया था, कोई सफाई करने के लिए बोली थी। हम लोगों ने उसको केवल अपना फेमिकल सिरप दिया गया 1 लीटर वाला, और 1 महीना यूज की है। मतलब नेक्स्ट महीना उसका पीरियड्स आया है। तो ये उपलब्धि है अपने प्रोडक्ट की। और
इतनी शानदार प्रोडक्ट है हम लोग का, इतनी शानदार मैनेजमेंट है, इतना सारा शानदार हम लोग का टीम है। तो नो डाउट बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास संपर्क करें। क्योंकि अभी ये बोल रही थी कि बीमारियां 80% नहीं, हमको तो लगता है 90% बीमारियां हैं महिलाओं में, खास करके पीरियड संबंधित 90% महिलाओं के पास बीमारी है। लेकिन ऐसा समाज में उदाहरणा बनी हुई है कि कोई किसी से शेयर नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, शेयर ना करना ही सबसे बड़ा बीमारी है। तो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और इस पे अवेयरनेस लाएं, इस पे खुलकर बात करें, तो हम लोग एक स्वस्थ भारत के मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी मैं रामपुर गया था इस मंथ, और इससे 2 महीने पहले फिर रामपुर गया था, तो मेरे पास एक टेस्टिमनी है। एक लगभग 22-23 साल की बच्ची होगी, तो उसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। तो मैंने जी साथ जी। साथ एसजीओटी एसजीपीटी भी इंक्रीज था, डिस्टरबेंस था, लीवर इंक्रीज था, भी आई हुई थी। तो केवल 2-3 प्रोडक्ट मैंने ऐड करे थे, फेमिकल्प दिया था और साथ साथ यकृजी सिरप दिया था। तो लगभग उन्होंने शायद जैसे मुझे इस बार फीडबैक मिला, एक ही बोतल ली थी, उसके बाद उन्होंने लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो कंटिन्यू, उनको जो दिक्कत थी साइकिल की, वो साइकिल उनकी ठीक चल रही है। तो प्रोडक्ट का नो डाउट अमेजिंग रिजल्ट है, बट हम अगर इसको टाइम टू टाइम लेते हैं, किस समय देना है, किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, ये नॉलेज होगी। ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बुक से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बुक पढ़ने का तो समय है नहीं किसी के पास। मॉर्निंग मंत्रा अगर आप आते हो, डेली आते हो, डेली सीखते, कुछ ना कुछ पर डे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो हम लोग जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना हमारे जो लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे, और जब टीम स्वस्थ रहेगी तो टीम ग्रो करेगी, जब टीम ग्रो करेगी तो पैसा बाई प्रोडक्ट आएगा। हमें लोगों की सेहत के ऊपर काम करना, ना कि पैसे कमाने के ऊपर। और अभी सन ने बताया था कि 90% लोग वाकई बीमार हैं, ये सच्चाई है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, आप टेस्ट करा लीजिए, विटामिन डी की कमी 80-90% महिलाओं को है। साइकिल की डिस्टरबेंस है, हार्मोनल इम्बेलेंस 16 साल 17 साल टीनेजर की एज में आजकल आ चुकी है। पीसीओडी की शिकायत है, कई तरीके की सिस्ट होती हैं। अभी सिस्ट के ऊपर सर ने, अभिषेक जी ने सेशन लिया था, बहुत अच्छा गया था। तो किसी ना किसी टाइप की सिस्ट है, बट हम लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते हैं। हम लोग जंक फूड को अपना चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। इंडिया में ऑलरेडी फेस्टिवल का त्योहार है, वहां हर महीने कुछ ना कोई ऑयली खाना पड़ता है फेस्टिवल के नाम पर। और साथ साथ हम जंक फूड, जो एक तरीके से कूड़ा कचरा है, उसको और खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से फुलफिल होगी? कोई उसका तरीका हो तो बता दीजिए। तो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका हो, न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल कैसे करेंगे? कम एज में है कि आगे जाके डिफिशियंसी ना हो, तो कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि या तो हम 50 साल पहले का जो खाना खाएं, वो मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए, ये प्रूफ हो चुका है, जितने भी हमारे अनाज हैं, फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, ऑलरेडी पेस्टिसाइड से इन्वॉल्वमेंट है अच्छा खासा लगा हुआ। और साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी फुलफिल नहीं है, उसके अंदर काफी कम है। डिफिशियंसी 30-40% आ गई है। तो डिफिशियंसी भी है, और उसके साथ साथ हम केमिकली भी खा रहे हैं, तो बीमारी तो आनी है। जो डाटा बार बार आ रहा है, वो बार बार हर पर्सन, हर सीनियर, हर एक तरीके से वेलनेस कोचेज बताते हैं डेली आके। अगर हमने अपनी लाइफ चेंज नहीं करी, तो आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया का एक हब होगा बीमारियों का। और आज की तारीख में हमें इसमें खुशी नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज का एक सेंटर बन चुका है इंडिया। आने वाले समय में कैंसर का सेंटर बन जाएगा। सोचो, हर हर 5वें आदमी को कैंसर हो, चौथे आदमी को, 2035 तक है ये। तो हर फैमिली में किसी न किसी को होना है। बट हम तभी बच सकते हैं जब हमें आयुर्वेद की नॉलेज हो, खान पीन पर विशेष ध्यान रखें, अपने आप से, अपने शरीर से हमें एक तरीके से प्यार हो। जब हम खुद ठीक रहेंगे तो अपने फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो इस चीज पे हमें बहुत फोकस करना होगा, हमें अपने ऊपर वर्क करना होगा। ये सारी चीजें नॉलेज से आएंगी। तो मॉर्निंग मंत्रा को आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, जो भी आपके पास टेस्टिमनी हो उसको शेयर करिए। और डॉक्टर नेचर की तरफ से हर महीने 5 दिन सूद प्रोग्राम आता है, उसमें अल्टीमेट नॉलेज दी जाती है। और जो कंपनी का
R&D उसके डॉक्टर आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके सरल भाषा में सरल शब्दों में देते हैं, उसके बाद तो पीपीटी भी शेयर करते हैं। तो देखो वर्क तो करना होगा, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता है किस तरीके से काम करना करते हैं। जो लोग बिजनेस में है, बिजनेस में 3-4 साल लग जाते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट का छोड़ो मेंटेन, उसके बाद फिर रिटर्न आना चालू हो जाता है। तो डॉक्टर नेचर में या किसी भी कंपनी के अंदर 2 महीने 6 महीने में आदमी कैसे समझ सकते हो, बट एक चीज की गारंटी क्लब चैतन्य जीवन देता है, अगर आप डेली आओगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप आईसीयू में नहीं आओगे, आपकी फैमिली से कोई आईसीयू में नहीं जाएगा, आपकी अर्निंग का 30 से 40% जो पैसा है वो सेफ रहेगा, आपकी लॉन्ग लाइफ रहेगी, आपकी एज जो लिखी हुई है उसी एज तक जियोगे। साथ साथ 10-5 साल जो पैरालिसिस हो जाता है, शुगर हो जाती है, किसी XYZ जो बीमारी हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन से गर्मी काफी ज्यादा है तो इस समय पानी की कमी हो जाती है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी थोड़ी वीकनेस सी फील हुई। तो मैंने रैंडम शुगर चेक करी थी, रैंडम शुगर मेरी 90 आई थी। और इतना मीठा खाता हूँ, मेरे आशीष सर जानते हैं, कुछ लोग जो है मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मीठे का एक तरीके से मीठा बहुत ज्यादा खाता हूँ। रैंडम शुगर 90 आना एक तो मतलब अच्छा साइन नहीं है अगर देखा जाए, बट स्वेटिंग काफी हो गई थी और मैंने लगभग 3-4 घंटे बाद करी होगी। तो फिर मैंने अगले दिन सुबह करी, मैंने फास्टिंग क्या आती है, फास्टिंग करी, तो फास्टिंग में 90 आई। बीपी देखा, बीपी 120 से 180 आया। फिर एक दो टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल। तो इसका मतलब खान पीन में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, तो शुगर नहीं बढ़ी, कुल मिलाकर मुझे लग रहा था ज्यादा भी हो सकती है जिस तरीके से सिम्टम्स आ रहे थे, बट शुगर मेंटेन थी। तो ये सारा कुछ नॉलेज की वजह से और डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से हो पा रहा है। तो जो लोग और शेयर करना चाहते हो अपनी टेस्टिमनी, तो उनको मैं अनम्यूट करूंगा। और इसके बाद में हम सब के ग्रेट अपलाइन आशीष सर को इनवाइट करना चाहूंगा, और अजमा मैम को भी इनवाइट करना चाहूंगा मैं। तो अजमा मैम इस बारे में, इस टॉपिक खास तौर से ये अजमा मैम के लिए है, तो वेलकम टू यू अजमा मैम। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक सबसे पहले सरस्वती मैम के लिए कहना चाहूँगी, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत क्लियर उन्होंने बताया और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं आज उन्होंने। कभी भी हम प्रेगनेंसी के बारे में जब आप देख रहे होंगे, वुमेन हेल्थ पर मुझे लगता है इसी मंथ में कई बार सेशन होंगे और पहले भी होते रहे हैं। तो अब या हमारे मॉर्निंग मंत्रा में ही नहीं, हर कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की हेल्थ की जब बात होती है तो वुमेन हेल्थ को एक अलग टॉपिक दिया जाता है। कभी भी मेल हेल्थ, मैन हेल्थ, इस तरह से तो कोई टॉपिक आता नहीं है। वो उसका वही सबसे बड़ा रीज़न है। एक तो कॉमनली हम सब जब भी स्टार्ट करते हैं तो बात करते ही हैं कि वो केयरलेस करती होती हैं, वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली भी जाए तो उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है मेल से, कि मेल मीन्स हर महीने का जो ये साइकिल है उसमें उनका सबसे पहले HB कम हो जाता है और दूसरा हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं पूरे साइकिल में। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सरस्वती जी ने शेयर की थी कि उसको पूरी फैमिली की केयर करना है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी, उसको वुमेन हेल्थ की बात हमें इसलिए सबसे ज़्यादा कर देनी चाहिए कि वो हेल्दी होगी तब वो एक फैमिली को अच्छी तरह से हर तरह से मीन्स उसको पता होगा कि न्यूट्रिशन भी क्या देना है, अपने बच्चों की हेल्थ पर कैसे फोकस करना है, या फिर और सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो सारे अच्छे से निभाने हैं। तो ये टॉपिक इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है और मैं ज़रूर चाहती हूँ जब भी आप इसको इस तरह के टॉपिक को देखा करें तो अपनी फ़ीमेल गेस्ट को ज़रूर बुलाया करें, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये जो वुमेन हेल्थ है, सबसे पहले तो फिजियोलॉजी मीन्स उसके हार्मोन्स, दूसरा जो है इमोशनली भी वो थोड़े से अपनी हेल्थ को पीछे रखते हैं और इमोशनली ज़्यादा मीन्स वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और आजकल तो हर हर एज ग्रुप में, हर जेंडर में, कहीं भी स्ट्रेस हमको कई गुना ज़्यादा बीमार कर रहा है। न्यूट्रिशन की कमी हमेशा से ही रही है, लेकिन आज हम उस एरा में आ चुके हैं कि पहले तो हम
सही से खाना नहीं खाते थे, अपनी प्लेट को देखते नहीं थे कि उसमें हमारे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो है या नहीं है। एडिफिकेशन क्या हो गया है कि जंक फूड, प्रोसेस फूड और बाहर का खाना, सिंपल वर्ड्स में, ये बहुत हमारी लाइफ में आ चुका है। तो हम डबल बड़े लॉस में जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की वैल्यू देनी है, वो बता रही थी सरस्वती मैम कि जब हमें एज ए कोच सबसे मिलना है, फीमेल से स्पेशली मिलना है, जिस एज ग्रुप में मिलना है, तो अगर आप यंग फीमेल से मिल रहे हैं तो सबसे पहले बातों में देखो किस तरह से आप बात स्टार्ट करोगे, ये तो आपके ऊपर है। तो फिर उनके साइकिल के बारे में बात कीजिए सबसे ज़्यादा। फिर उनके जो जंक फूड और प्रोसेस फूड और उनका लाइफ स्टाइल है वहाँ पर आइए। सिर्फ उनको रियलाइज़ कराइए कि वो इस वजह से शायद मतलब जो बीमारी आ चुकी है, वेलनेस पे हम काम कैसे करें। अभी नरेंद्र सर ने रिमाइंड कराया, वो बोल रही थी कि 80%, वो कह रहे हैं कि 90% फीमेल बीमार हैं, तो बीमार ही ज़्यादा है। मैं देख रही हूँ जब से, मतलब एक नॉर्मल एज ऑफ मेनार्की कहते हैं, जब हमारे साइकिल स्टार्ट होता है, रेप्रोडक्टिव एज और भी पहले से आती है, लेकिन एक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो एज होती थी 11 to 15 और जो एक एवरेज होता था वो 13 ईयर। लेकिन अभी जो है सारी साइकिल डिस्टर्ब साइकिल, और एक बार पीरियड्स होने के बाद कई महीने तक ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम लेके इसी एज में आ रहे हैं। और ये वाली प्रॉब्लम पहले 22 साल 26 साल की फीमेल लेकर आते थे, ये वाली प्रॉब्लम। तो उस एज ग्रुप में अब वही है, हम बिल्कुल एडल्ट से ना पूछ करके इतने छोटे भी जो बच्चे हैं उनके भी घर की जब बात चल रही हो तो उनके बारे में कि उनके साइकिल के बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं। उससे थोड़े और बड़े हैं तो वो जो स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या थोड़ी सी वर्किंग है, तो उनसे हम उनकी लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन से रिलेट कर देते हैं, करना चाहिए उनकी डिज़ीज़ को। उसके ऊपर जो होते हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ बहुत आ जाती हैं। वो जब मैरिड होते हैं तो इमोशनली ज़्यादा मीन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उस वक्त उनसे उस तरह का बात कर लेना चाहिए, क्या आप अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। आफ्टर 30 बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, आप उनको कुछ और नॉलेज दीजिए कि अभी तो कैल्शियम लॉस होने ही है, अभी तो हार्मोनल डिस्टर्ब होने ही हैं, और उससे ऊपर वो डिफिशेंसीज में हमेशा रहते हैं। तो ये हमें एज ए वेलनेस कोच फीमेल से कनेक्ट करना है और उनसे उसी तरह के क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड बात करके उनको गाइड करना है, उनसे अपनी नॉलेज को शेयर करना है, और वही नॉलेज आपको आपके कंज्यूमर से कनेक्ट करेगी और आपके बिजनेस को बूस्ट करेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जो नॉलेज दी बहुत वैल्यूबल थी, किस तरीके से हमें एक फैमिली में जाके बात करनी है। और आजकल जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको ये डिस्टरबेंस आने लगा है, कम एज में ही साइकिल आने लगी है। तो आपने सही तरीका बताया किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस वे में बात करनी है, तो किस तरीके से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं अनदर फैमिली में जाके। तो बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रही मैम आपकी। और इसी बीच मैं अपने ग्रेट अपलाइन आशीष यादव सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू अमित जी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स अमित जी को ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज जो एनर्जी का लेवल है आपका वो काबिले तारीफ है, और जिस उत्साह के साथ आज आपने पूरी होस्टिंग करी है ये बहुत लाजवाब है। सबसे पहले तो आपको थैंक्स। दूसरा, सरस्वती जी ने कम टाइम में जिस तरीके की प्रेजेंटेशन को लिया वो दर्शाता है कि आने वाला भविष्य बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और जो हमेशा सरस्वती को देखकर या मिलकर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतने छोटे बच्चे जो 20-21 साल में आज दिशाहीन हैं, जिनको नहीं पता 20-21-22 साल की एज में उनको क्या करना है। जब आप आज का अधिकांश यूथ देखेंगे, जब आप अधिकांश यूथ से मिलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, तो उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। या तो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, या बहकी बहकी बात करेंगे, या किस तरीके की बात करेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पाता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट सरस्वती जी को कभी भी आप सुनिएगा, सामने से देखिएगा, मिलिएगा, बात करिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आएंगे। और इसके लिए डेफिनेटली एक बड़ा रोल इसमें इनके फादर का है।
इनका है, डॉक्टर नेचर का है, और जिस कम्युनिटी का ये पार्ट है उसका बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही आप तरक्की करते रहो, ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, ज्यादा मेहनत, ज्यादा अच्छी पढ़ाई और ज्यादा डॉक्टर नेचर में बड़े विश्वास के साथ काम करते रहो, अपनी फैमिली को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करो। कल थैंक यू मैंने सो एक मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कल मैंने एक बात करी थी फॉलोअप को लेकर। तो फॉलोअप को लेकर अभी जो मैंने कल बात करी थी कि हमें फॉलोअप, हमारे जो पिंकी जी का सेशन था कि फॉलोअप हमारी लाइफ में सबसे पहला फॉलोअप हमारा खुद का होता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था, जो अजमा मैम को आप सुन रहे थे, शायद वो जिम में है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि पीछे से ऐसी बात आ रही थी। संजीव जी हैं हमारे एक मैनपुरी से। जब आप उनको सुनते हैं तो देखते हैं कि वो अधिकांश घूमते रहते हैं पार्क में या जगह जगह पर, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, आप उनको ये महसूस करेंगे, देखेंगे। अमित चौधरी जी योग से हैं। मैं गर्मियों के दिनों में मोस्टली योग के ऊपर फोकस करता हूँ। ठीक है, कि ज्यादा गर्मी में जिम ना जाऊं, कुछ टाइम पे अभी योग करूं। तो हमें देखना क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, ये प्रोडक्ट देने तक सीमित ना होकर, ये सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसकी हमसे होती है, हमारे से होती है। जैसे अभी अमित सर ने कहा कि उन्होंने बहुत मीठा खाया है, उन्होंने बहुत मीठा खाया है, मैंने बहुत मीठा खाया है। आप यकीन मानिएगा, विश्वास करिएगा, पिछले 7 दिन में आधा चम्मच, आधा का आधा चम्मच चीनी मेरी बॉडी में नहीं गई। पहले मैं इतना ज्यादा मीठा खाता था। मैंने, और पिछले 11-12 साल से, 2014 से मैं सोचता हूँ, जब से मैं जिम करता था कि मैं मीठा छोड़ूंगा, अब छोड़ूंगा, तब छोड़ूंगा, अब छोड़ूंगा, और मैं एक दिन नहीं छोड़ पाता था। पिछले 7 दिन में जबरदस्त क्रेविंग आई, बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब इच्छा करी। और किस किस तरीके के, मतलब 7 दिन के अंदर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना या किस तरीके की फीलिंग्स आई थोड़ा सा मुश्किल है। बट 7 दिन में जो मैंने इंप्रूवमेंट्स देखी मेरी गट हेल्थ को लेके, अनबिलीवेबल। मेरे टंग को देख के, जीभ जब आप खाते हो, ठीक है, स्वीटिंग, मीठा ज्यादा खाते हो, स्वीट्स को ज्यादा पसंद करते हो, किसी तरीके की मिठाइयाँ ज्यादा खाते हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या इस तरीके की चीजें, कैसा भी मीठा, और बाहर में मिलने वाली तो अधिकांश चीजें, कितनी भी बढ़िया शॉप पे होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो नकली चीजें दे रही हैं। तो जब आप देखते हो 7-8 दिन के बाद में, हाँ, थोड़ी सी परेशानी, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको लो एनर्जी का लगना, हल्का सा सिर में दर्द, जो शिकायत मुझे महसूस हुई है। बट 7 दिन के ये रिजल्ट हैं कि खुद फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है अंदर से। तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की किस यात्रा को स्वयं से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आप कौन सा चेंज अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी, आपका आने वाला भविष्य, या आप जिस वेलनेस कोचिंग के रास्ते पर चल रहे हैं उसमें आपका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। एनीवेज, आज बात चल रही थी महिलाओं की, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। भारत एक ऐसा देश है जहां हम धार्मिक मान्यताओं से, जहां हम संस्कृति से, जहां हम ऐसी बहुत सारी रूढ़िवादी चीजों से बंधे हुए हैं, जहां हम ऐसी चीजों में, जहां कोई फूक मारकर चीजों को सही कर देता है, और XYZ इस तरीके की बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं। अभी कल मैं स्विट्जरलैंड की, आयरलैंड के बारे में पढ़ रहा था। आयरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ 73% जो है वो क्रिश्चियन रहते हैं, 15% ऐसे लोग रहते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, और चाइना ने अपने यहाँ से किसी भी प्रकार के धर्म को ही एक तरह से खत्म कर दिया है। अभी पॉइंट ये नहीं है कि धर्म को मानने का है या नहीं मानने का है, क्या है, क्योंकि हम सब अपने अपने धर्मों से जहाँ जुड़े हुए हैं वहां सबसे बेहतर हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम, हमारे देश के अंदर, जब मैं पुरानी अपनी संस्कृति में, सभ्यता में जाता हूँ और आज तक जाता हूँ, तो महिलाओं के बारे में अगर मैं आऊं, मैंने बहुत करीब से 2011 में मेरी एक बहुत बड़ी टीम, एवॉन और टपरवेयर की एक टीम में अपने और साथ 2011 में, करीब 15-16 साल पहले, एक कंपनी के अंदर लाया था साथ में। और फेसबुक पे जाके पुराने फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो 200-250 लोगों का सेमिनार है, और उसमें सारी की सारी लेडीज बैठी हैं, टोटल लेडीज बैठी हैं। तो मैं करीब 24, 25, 26 साल का था, और वो सारी जो हैं वो 45, 50, 48 साल की थी। तो तब मैंने खुलकर बातचीत करनी शुरू करी। भारत में हमारे यहाँ पूरे दिन टीवी खोलकर देख लीजिए तो धर्म के ऊपर बात होगी, लेकिन आप जब एजुकेशन के लेवल पर बात करेंगे तो कोई आपको समझाने ये नहीं आएगा कि लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में, छोटे बच्चों में, ठीक है, हमारे यहाँ एक तरह से बोलूं सीधे शब्दों में, सेक्स एजुकेशन को लेकर जो है वो बड़ी अजीबो गरीब सी मानसिकता है। उनको लगता है कि ये गलत सिखाया जाता है, और इसी, ये सही तरह से ना सिखाने की वजह से हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे परिवारों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सत्यमेव जयते, आपने देखा हो, वो गलत चीजों का शिकार डेफिनेटली होते आते हैं, या हैरासमेंट या अलग तरीके की चीजें। समझना ये है कि हमें इंडिया में जितना महिला, कोई भी महिला किसी भी प्रेज की हकदार है,
जितनी वो तारीफ की हकदार है, जितना वो काम की हकदार है, आज तक कभी कहीं किसी परिवार के अंदर उनको नहीं मिल पाया। वो हर घर की एक ही बात है। मैं जो बात करता हूँ वो मेरे 90% तथ्यों के ऊपर करता हूँ, जो मैंने देखा है, चीजों को समझा है, बारीकी से देखा है। मैं मेरी घर के अंदर मेरी वाइफ को उतना प्रेज, उतना सराहना, उतनी तारीफ नहीं कर पाता जितनी की वो हकदार हैं। ठीक है। बच्चों को संभालने से लेके, किचन को संभालने से लेके, पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो महिला की है। और वही महिला अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने ससुर, अपनी सास के लिए, सबके लिए काम को करने में रात दिन लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो, उसको बुखार है, उसको फीवर है, उसकी तबीयत खराब है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अधिकांश घरों में आज भी, और हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, और बुरे हालात हैं बहुत सारी जगह पर, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो सारा काम करे, और वो करती ही रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी उसको वो हक नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार है। आज तो बहुत एडवांस जमाना हो गया। लोग चीजों को सही तरीके से लेने लगे हैं, सही तरह से देखने लगे हैं। मतलब अभी आप 15-20 साल पहले चले जाओ, ठीक है, आज तो इतना एडवांस नॉलेज आ गई है। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि 20 साल पहले तक तो लोग, ये जो आप इस तरीके की चीजें देखते हैं, जो इसकी जागरूकता आज बढ़ी है, उसके बारे में लोग खुलकर भी बात नहीं करना चाहते थे। आज आप किसी भी मूवी को देखने जाइए तो वहां पर आपसे जो बात होती वो होगी, वो पेट्स के बारे में बात होगी। ये कोई बात भी नहीं करना चाहता था, इसको बात को करते हुए भी लोगों को शर्म आती थी। आज तो हम ओपन सेशन के अंदर ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करने में शर्म आती थी। तो है क्या कि सही प्रेज ना मिल पाने की वजह से, सही एजुकेशन ना मिल पाने की वजह से, भारत के अंदर ये प्रॉब्लम, सही हाइजीनिक ना हो पाने की वजह से, ये प्रॉब्लम इतने लार्ज स्केल पर है, इतने लार्ज स्केल पर है कि इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। और हम और आप बहुत अच्छे शहरों से हैं। कोई किसी जिले के अंदर बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं है, लेकिन जब आपके आसपास का सराउंडिंग देखेंगे, जब आप गांवों की स्थिति देखेंगे, जब आप WHO की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जब आप भारत सरकार के जो अलग अलग पोषण अभियान चलाए जा रहे हैं, जब आप एक बार उसको स्टडी करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है। आज भी WHO की रिपोर्ट्स कहती हैं, आज भी भारत सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट कहती हैं कि 70-80% जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो हमारे रूरलाइजेशन के अंदर, जो गांवों के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं, जो पुराने बड़े बूढ़े, उनमें आज भी इस तरीके की तमाम दिक्कतें जो हैं वो हैं। जहां 15 साल से लेके और 50 साल, 55 साल की महिला तक को अलग दिक्कतें हैं। और इसकी वजह से फिर वो बहुत सारे यूट्रस कैंसर और तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। इतना बड़ा स्कोप है, मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, इतना बड़ा स्कोप है डॉक्टर नेचर वेलनेस के वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट की वजह से। इतना बड़ा स्कोप है कि अगर आप चाहें तो आप अपने ग्रुप के अंदर अपनी एजुकेशन को सही तरह से आगे देते हुए 100 लेडीज का ग्रुप बना सकते हैं अगले सिर्फ 6 महीने के अंदर। और आप बिलीव करना, ये 100 महिलाओं का ग्रुप अगर आपने सही तरह से बनाया तो ये आपको लखपति बनाने में और अगले 5 साल में करोड़पति बनाने में उस लेवल पर मदद करेगा, भाई साहब, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि हम सही तरह से लोगों के पास पहुंच नहीं पाते, उन्हें एजुकेट नहीं कर पाते। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात बताता हूँ। आप किसी महिला को आज अपने साथ जोड़िए और उनका सिर्फ 2-3-4 हज़ार रुपये महीने का पे आउट बनवाते रहिए। उनको सही काउंसलिंग करते रहिए, उनको सही गाइडेंस देते रहिए। वो 5 साल, 8 साल, 10 साल या जिंदगी भर तक आपके साथ, आपके ग्रुप में, आपकी सोसाइटी में, अगर आपका अच्छा कल्चर है, अच्छा सिस्टम है, वो काम करती रहेंगी। क्योंकि उनके लिए जो प्रेज यहाँ से मिलेगा, जो खुशियां मिलेंगी, जो उनको उनकी तारीफ मिलेगी, जिसकी वो हकदार हैं, जो आज तक नहीं मिला था, इसमें वो काम करती रहेंगी। और आप, मैंने क्योंकि ये बहुत करीब से देखा, मैं एवॉन और टपरवेयर, एवॉन जो पहली कंपनी मानी जाती है, जनक मानी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की, उसकी एक बहुत बड़ी टीम 2011 में अपने साथ लेकर आया। तो मुझे उनके साथ 3-4 महीने काम करने के बाद ये पता चला, इतनी अच्छी फैमिलीज देहरादून की, नेक्स्ट लेवल, मतलब उनके बच्चे या तो आज कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, मेजर हैं, आर्मी में हैं बहुत सारे, या उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, उस फैमिली को लेकर आया। तो उनके एवॉन में पे आउट पता है कितने आते थे 2011-12 में? जो सबसे बड़ी टॉप लीडर थी, जिनका डंका बजता था, उनका पे आउट था 18,000 रुपये महीने का। और बाकी जो सारी टीमें थी, उनके पे आउट आते थे 4,000, 5,000 रुपये महीना। तो मैंने कहा, मैम आप इतने पे आउट में खुश हो? ठीक है। तो बोले, भाई हमें खुशी के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक दूसरे से मिल लेते हैं,
ठीक है, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, अपना टाइम अच्छे से एक्सपेंड कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। घर में तो तेरे अंकल से या तेरे भाई से या तेरे भाई साहब से ये तारीफ मिलती नहीं है। ठीक है, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, जब पहली बार उनका पे आउट मेरे सामने मेरे साथ काम करके एक बार 41,000 कुछ आया, तो शालू मैम है, आज भी वो मुझे बेटी की तरह मानती हूँ, उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले हम तो जिंदगी में पे आउट सोच ही नहीं सकते थे, और बहुत सारे लोगों के पे आउट जब 18, 20, 22 हजार रुपए आए, तो मैंने ये देखा कि आज तक एवॉन और टपरवेयर जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, उन्होंने उन्हें छोटी छोटी स्कीम्स के ऊपर रोका हुआ है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर रोका हुआ है। उन्हें मेरे प्रोडक्ट से नेक्स्ट लेवल का फायदा हुआ, बहुत सारी चीजों में आराम मिला, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, समझी। है क्या कि अगर हम सही तरह से सिर्फ महिलाओं को ठीक कर लें, उनको प्रोडक्ट, वैल्यूबल प्रोडक्ट दे दें, वैल्यूबल नॉलेज दे दें, और उनका साथ दे दें। और जिस तरीके का सेशन ये अभी थर्सडे वाला चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर अजमा जिसको लीड करती हैं, सोनी मेहरा मैम जिसको लीड करती हैं, अगर उस सेशन के द्वारा उनको सही साथ दे दें, सही प्रोडक्ट दे दें, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दें, इतना बड़ा काम किया जा सकता है कि वो हमारी और आपकी कल्पना से परे है। वुमेन वेलनेस, फेमा कल्प के अमेजिंग रिजल्ट हैं, धातु पौष्टिक के अमेजिंग रिजल्ट हैं, और अलग अलग तरीके के सुपारी पाक के अमेजिंग रिजल्ट हैं। थायराइड के केस में अमेजिंग अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। सालों बाद लोग कंसीव कर पा रहे हैं, इसके ऊपर एक सेशन अभी होने जा रहा है। ठीक है, वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, उन लोगों में जो ये चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, हर किसी की नजर में होंगे। है क्या, है कि हम सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, देर है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। आम लोगों तक पहुंचिए, आम लोगों से कनेक्ट करिए, आम लोगों से जुड़िए। लोग वेट कर रहे हैं। और टारगेट बनाइए अपना, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप टारगेट बनाइए भाई साहब कि मैं 100 घरों तक, 100 परिवारों तक मेरे रिलेशन के हों, मेरे रिलेशन से बाहर के हों, मेरे जितने क्या बोलते हैं कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ हों। आप दोस्त को समझाने मत पहुंचिए, उस घर में पहुंचिए जहां भाभी से या मौसी से या और लोगों तक कनेक्ट करने की आपकी ताकत है। उनको एक बार फेमाकल्प, उनको एक बार वीट बार्ले, उनको एक बार आंवला जिंजर, उनको प्रोडक्ट यूज कराइए। एक बार घर की महिला अभी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देती है, अगर पूरे घर को प्रोडक्ट यूज करवा देती है, लेकिन आपने महिला को छोड़ दिया और उसके हस्बैंड तक ही सीमित रह गए, तो एक दिन वो हस्बैंड कभी बंद करवा देगी, ये निश्चित है। ठीक है, और हमें ये समझना है कि हमें जो घर को चलाने वाली है, जो गृहिणी है, जिसके घर में हाथ में चाबी है, उसको कन्विंस करना है, उसको न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बतानी है, उनको ये बताना है कि न्यूट्रिशन क्यों नीडेड है आपके लिए और आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए। जिस दिन आप 100 लोगों तक पहुंच गए ना, कोई प्रीमियम लॉयल्टी कर रही होंगी, कोई 5,000 बीवी कर रही होंगी, कोई 500 बीवी कर रही होंगी, कोई 2,000 बीवी कर रही होंगी, और आपका निश्चित रूप से 5 लाख बीवी हो रहा होगा। और 5 लाख बीवी के एवज में आपको 50-60 हजार रुपए का पे आउट आ रहा होगा। बस यही काम है, इतना ही काम है, और उनको अच्छी हेल्थ मिल रही होगी, अच्छा सोल्यूशन मिल रहा होगा। और लेडीज 2,000 रुपये भी कमाती है ना, 3,000 रुपये भी, क्योंकि आज भी कितना भी एडवांस होने के बाद आप अपनी वाइफ को जो पैसे देते हैं, चाहे वो आपके घर का खर्चे का 4,000 हो, महीने का 8,000 का हो, या किसी का 20,000 का हो, आप यकीन मानिए आज भी उसमें से एक 5% या 10% या 20% का कट लगता ही लगता है। मैं तो ये कट मेरे जीवन में, मेरे रिलेशन में, मेरे खुद की वाइफ या मेरी मम्मी या किसी को, क्योंकि उनके लिए वही सेविंग है। उन्हें आज भी अगर ब्लिंकिट के जमाने में भी ऑर्डर करना है तो तीन उन पर कंपेयर कर लेना है। ब्लिंकिट से, ब्लिंक कार्ड से इतने का पड़ेगा, इंस्टामार्ट से इतने का पड़ेगा, एक्स्ट्रा इससे इतने का पड़ेगा, उसमें भी 5 रुपए बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही सेविंग जो है, वही सेविंग उनका अपना पैसा बनता है। जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, उनको जो महीने का पैसा उनके पतियों के द्वारा दिया जाता है, वो हर घर के हिसाब से अलग होता है, 5,000, 50,000 या 1 लाख, जिसका भी जो है, जो भी आप हर महीने अपनी वाइफ को देते हैं, उसमें से भी वो सोचती हैं कि 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये पूरे महीने के अंदर बचाकर खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं सेव कर कर कहीं रख लूं। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो बोलिए हाँ। क्योंकि आज भी मैं बहुत टाइम से, पहले मैं मेरी मदर को देखते हुआ आता था, वो इसी तरीके से करती थी। ठीक है, और उससे हमें फायदा मिला, वो उस पैसे को ही लेकर नहीं गए। उस वो जब हमारी एजुकेशन के टाइम पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता था, कोई एक्स्ट्रा चीज आती थी, ये पैसे वहां जाते थे। तो आज भी वो इन छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हैं, उन छोटी छोटी चीजों में वो अपने लिए, परिवार के लिए, अपने
बच्चों के लिए, शादी के बाद लड़की की जब शादी हो जाती है उसको आने के लिए, दामाद को देने के लिए पैसों का यही जरिया बनता है। अगर आपने सही तरह से महिलाओं को अप्रोच किया, बार बार बोल रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में आपके लाखों रुपए में पे आउट होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी तबीयत ठीक होगी, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग, महिलाएं कनेक्ट हो रही होंगी, ठीक है, और आपके सपने सच हो रहे होंगे, उनका स्वास्थ्य सच हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इससे कहीं दूर रह गए, इससे अछूते रह गए, ठीक है, और आप सिर्फ लीडर लीडर खेलते रह गए, तो लीडर को तो आज 20,000 रुपए भी कमवा दो, उस पर जिम्मेदारी, उस पर दबाव, उस पर कर्जा, उस पर लाइबिलिटीज इतनी है कि आज आएगा कल भाग जाएगा कहीं और, क्योंकि उसका तो काम ही भागने का है। ठीक है, वो पहले से भागते हुए आ रहा है 5, 10, 20 साल से। और जब आप कहती है ना कि सर कोई बड़ा लीडर, अच्छी बात है, फोकस करते रहिए, टारगेट करते रहिए, लेकिन लीडर वही टिकेगा पीछे से जिसके ऊपर कर्जा नहीं होगा, लाइबिलिटी नहीं होगी। अदरवाइज लीडर का तो हो सकता है कार की किस्त ना जा रही हो, बाइक की किस्त ना जा रही हो, क्रिप्टो में कहीं काम कर लिया हो, इन्वेस्टमेंट में कहीं काम कर लिया और भागता रहे। हमें सिर्फ ये समझना है कि राइट डायरेक्शन क्या है। राइट डायरेक्शन है, आज अपनी डायरी उठाइए, आज उस डायरी में 100 लेडीज के नाम लिखिए, आप पहुंचिए महिलाओं तक, उनसे बात करिए, उनको गाइडेंस दीजिए, उनको पोषण की महत्ता समझाइए। 14 सर्टिफिकेट बताए थे आपको मैंने, जब WHO और NIN के साथ में 14 सर्टिफिकेट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको लीजिए, उनको बताइए कि हर घर में महिला को, हर घर की महिला को पोषण की जरूरत क्यों है, उनको क्लियर कीजिए और खेल देखिए, वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। सोनी मेहरा मैम ने बीच में रेज हैंड किया है, शायद कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैम। हेलो, नमस्ते नेचर एवरीवन। सर मेरी आवाज आ रही है? जी अ, पहले तो सस्ते मैम को बहुत बहुत बधाई आज के सेशन के लिए। बाकी सर ने आपने जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अभी दी है, वाकई में सर बहुत अच्छी बातें बताए हैं आपने। और जिस तरह की मैं देखती हूँ कि लेडीज अगर यहाँ पर एक्टिव होती है ना इस इंडस्ट्री में, तो एक बात मैं भी जो फील करती हूँ कि वो अपने अपने लिए तो करती करती है, लेकिन अपने पूरे फैमिली के लिए, अपना मायका हो, ससुराल हो, ये जितने भी लोग हैं नियर डियर, वो अपने आस पड़ोस को भी बताने में सब कुछ नहीं करती है। और शायद यही कारण है कि मैं भी ज़्यादातर फोकस लेडीज पे ही करती हूँ। मेरी ज़्यादातर टीम में 70-80% सब लेडीज से ही होती है। और फिर भी सर मैं देखती हूँ अभी जिस तरह आजमा मैम के साथ जो मैं एसोसिएट भी करती हूँ प्रो गर्ल के सेशन को, उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारे ग्रुप के भी, वो सभी आए, क्योंकि आज का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो लेडीज काफी अच्छे से आगे बढ़ा रही है, आगे वर्क भी कर रही है। और जैसे मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में मुझे अच्छा लगा वो यही अच्छा लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो एक लेडीज को दी जाती है, उसके अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको जो बढ़ाया जाता है, वो इस इंडस्ट्री के अलावा और कहीं कोई बढ़ाया ही नहीं जाता। हर किसी प्रोफेशनल में, हर किसी लाइन में उसे हमेशा डांटा जाता है, मतलब उसको हमेशा पुश ये नहीं किया जाता कि हाँ तुम आगे बढ़ो। हर किसी से कंपेयर की जाती है लेकिन सिखाते नहीं हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक से एक यहाँ पे लोग बैठे हैं। जैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आजमा मैम है, या श्रीकांत सर जी है, या राजेश सर जी है, ये सब बिना कुछ बोले 1 मिनट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री से इतना प्रेम करती हूँ। और हर वो महिला को, अभी भी मैं पार्क में आजकल प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, तो वहाँ भी मैं लेडीज को ही ज्यादा बातें करती हूँ और वो लोग भी अच्छे से कनेक्ट होती है मेरे से। बाकी सर डॉक्टर नेचर का तो प्रोडक्ट की तो बात ही अलग है, इसके तो रिजल्ट है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनी मैम। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है, अधिकांश और 90% भारत के घरों की कहानी यही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो चीजें आज शेयर करी हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। ऐसे ही लगातार सेशन में आते रहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, नई टीमों को बुलाते रहिए। साथ में मिलकर अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे और बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच।